तो वेट गेन करने के लिए काफ़ी सारी भ्रामक चीज़ें हमें मार्केट में देखने को मिलती हैं। आप 7 दिनों में 10 किलो वज़न बढ़ाएं, आप 15 किलो वज़न बढ़ाएं। क्या ये नेचुरल तरीके से पॉसिबल है? सोचिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 5। चलो आइए हम इसका जवाब ढूंढते हैं। वेट गेन न होने के 2 कारण हैं। पहला कारण, आपको भूख नहीं लगती है। दूसरा, आप खाते भी अच्छा है, भूख भी लगती है, लेकिन आउटपुट हो नहीं पाता है, आपकी बॉडी में वो लग नहीं पाता है। तो इसके लिए हमें मूल पे काम करना पड़ेगा, जो जड़ कहाँ है। अब आप इस चीज़ को इस प्रकार से समझ सकते हैं। आप मार्केट से 1 किलो मौसम्बी लेके आए और आपके पास जूसर है, आपने उसको जूसर में डाल दिया। 1 किलो मौसम्बी में लगभग 400 से 500 ml तक जूस निकलना चाहिए, जबकि आपने जो मौसम्बी आपके जूसर में डाली हैं उससे 200 से 250 ml जूस निकला, यानी कि आधा ही निकला है, या कई बार आधे से भी कम निकलता है। तो यहाँ पर कमी किसकी है? कमी उस जूसर की है, न कि मौसम्बी की है। ऐसे ही आपके शरीर के साथ भी हो रहा है। आप खा तो अच्छा रहे हैं, भूख भी आपको मान लो ठीक लग रही है, लेकिन जो जूसीज हैं बॉडी से वो आपके निकल नहीं रहे हैं। आपके शरीर में सब धातुएं होती हैं। जो भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद पहले रस बनता है, रस के बाद उससे रक्त बनता है, फिर उसके बाद मांस बनता है। इस प्रकार से सब धातुएं बनती हैं। तो जो भी आपने खाया, खाने से पहले रस बना, रस ही प्रॉपर नहीं बना है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपने 1 किलो मौसम्बी डाली और 200-250 ml उसमें से जूस निकला। ऐसे ही आपने खाना प्रॉपर खाया, उसमें से रस ही नहीं निकल पाया। तो फिर कैसे रक्त कैसे बनेगा? रक्त से फिर उसका मांस कैसे बनेगा? फिर अस्थि कैसे बनेगी? मज्जा कैसे बनेगी? शुक्र कैसे बनेगा? सब धातुएं बन ही नहीं पाएंगी और आपका शरीर भी पुष्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें काम करने की ज़रूरत है, तो हमारे जूसर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, न कि हम ऊपर से ज़्यादा खाते जाएं, ओवरलोड हो जाएं। इससे हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारी मशीन जो प्रकृति ने दी है, वो हमारी खराब हो जाएगी। तो इसके लिए आपको कुछ यौगिक अभ्यास बताए जाएंगे, और वो यौगिक अभ्यास जिनको अनुभूत हम कर चुके हैं उन्हीं के ऊपर चर्चा रहेगी। बहुत सारे व्यक्ति सजेस्ट करते हैं कि आपको भूख कम लगती, ज़्यादा लगती है तो आप एक्सरसाइज करें। तो एक्सरसाइज किस प्रकार की एक्सरसाइज हम करें? देखो, एक्सरसाइज 2 तरह की होती हैं। एक एक्सरसाइज वो होती हैं जिनको कैटाबॉलिक एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें आपकी एरोबिक एक्सरसाइज आती हैं, जिसमें रनिंग है, स्विमिंग है, जंपिंग है, जिसमें आपको कैलोरी बर्न ज़्यादा करनी पड़ती है और ऑक्सीजन की ज़्यादा शरीर के अंदर खपत होती है। तो ये जो एक्सरसाइज होती हैं, एरोबिक जो एक्सरसाइज होती हैं, ये उनके लिए अच्छी होती हैं जिनको अपना वेट लॉस करना है, न कि वेट गेन करना है। तो इस प्रकार की एक्सरसाइज से बिल्कुल आप परहेज करेंगे। दूसरी एक्सरसाइजेज वे होती हैं जिनको एनाबॉलिक एक्सरसाइजेज कहते हैं। इन एक्सरसाइजेज में शरीर को कम एनर्जी की ज़रूरत होती है और कम ही ऑक्सीजन की खपत होती है। तो ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं एनाबॉलिक टाइप की एक्सरसाइजेज, जिसमें यौगिक अभ्यास जो होते हैं हमारे, और जिसमें वेट लिफ्टिंग है, आपकी पुशअप है, इस प्रकार की जो वज़न उठाने वाले जो अभ्यास हैं, इनको एनाबॉलिक एक्सरसाइजेज बोलते हैं, जो कि वेट गेन करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो उन्हीं में से मैं आपको अभी यहाँ पर 7 यौगिक अभ्यास, यौगिक प्रैक्टिसेस बताऊँगा, जो करने से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो तंत्र है, जो आपकी मशीन है, वो आपकी अच्छी हो जाएगी। और जो भी आप खाएंगे तो उससे जो जूसीज हैं वो अच्छे से निकलेंगे और पूरे शरीर में लग के आपके शरीर को हष्ट और पुष्ट बना देंगे। दूसरा, आपके लिए डाइट के ऊपर हम बात करेंगे कि डाइट आपकी किस प्रकार की हो, जिससे कि आपका वेट गेन जल्दी से हो, आपकी भूख बढ़े, भूख बढ़ने के साथ साथ में आपकी जो मशीन है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पर लोड भी ज़्यादा ना हो। तो इन 2 चीज़ों के ऊपर बात रहेगी। तो नमस्कार, मैं हूं सुनील भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर इन योग। चलिए अभी शुरू करते हैं हमारी यौगिक प्रैक्टिसेस, जिसमें हमारा प्रथम जो अभ्यास रहता है वो रहता है विपरीत करनी आसन। विपरीत करनी जो आसन है, ये आसन, इस आसन की जो प्रैक्टिस है मैंने मेरे विद्यार्थियों के ऊपर की थी। विद्यार्थियों में से 3-4 ऐसे बच्चे थे जिनको इस प्रकार की समस्या थी कि सर हम कैसे अपना वज़न बढ़ाएं। तो उनको जर्नल जो प्रैक्टिस होती है, जर्नल प्रैक्टिस मैंने करवाई, और साथ में उनको कहा कि आप 15 दिन तक विपरीत करनी का अभ्यास आप अलग से करेंगे। तो 15 दिन के बाद उनसे पूछा गया कि आपको क्या चेंजेस महसूस हुए। तो उन्होंने कहा कि सर हमारी भूख बढ़ी है, पहले जो उदासी रहती थी,
अब मन में प्रसन्नता रहती है, वजन भी हमारा बढ़ रहा है। तो ये जो अभ्यास है विपरीत करनी है। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो इसको भूख बढ़ाने के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सर्वोत्तम आसन के रूप में इसको माना गया है। तो ये अभ्यास है, इस अभ्यास को मैं प्रथम स्थान पे रखता हूँ। तो ये जो अभ्यास आप करें तो ध्यान रखें कि इसमें आपकी जो पैरों की जो स्थिति है और जो आपका जो सिर है वो आपका एक लाइन में इसमें आपके होना चाहिए। और ये अभ्यास 30 सेकंड से शुरू करके आप इसको 1 मिनट तक दिन में आप इसको 2 बार करें। दूसरा जो अभ्यास है वहाँ पर मैं रखता हूँ वज्रासन को। वज्रासन का जो अभ्यास है ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, आपके डाइजेशन को बढ़ाने के लिए बहुत ही एक अच्छा अभ्यास है। जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद, खासकर शाम के खाने के बाद आप इस अभ्यास को ज़रूर करें। ऐसा करने से आपकी जो पाचन क्रिया है वो आपकी अच्छी सी हो जाएगी और जो भी आप भोजन कर रहे हैं उससे जूसेस बनेंगे, जल्दी से आपका भोजन हजम होगा। क्योंकि जिस प्रकार से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसा करने से जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारे जो लोअर बॉडी में है वो कम रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हमें पेट को मिलता है। हमारे डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, हमारी जो जठराग्नि है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्लड पहुँचता है और ऐसा पहुँचने से आपकी डाइजेशन की जो क्रिया है वो तेज़ हो जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं यहाँ रखना चाहूँगा सुप्त वज्रासन को। जो सुप्त वज्रासन है, वज्रासन से ही हम कोहनियों के सहारे लेटते हुए पीछे की तरफ जाते हैं और दोनों हाथों को अपनी जंघाओं पे रख देते हैं और पीछे गर्दन और जो कंधे हैं वो आपकी ज़मीन पे रहते हैं। ये जो आप अभ्यास कर रहे हैं, इन सभी अभ्यासों में आपको महसूस करना है कि जो आपका नाभि के आसपास का जो एरिया है वहाँ तक श्वास आपकी जाए। क्योंकि नाभि में जो हमारे मणिपुर चक्कर होता है और मणिपुर जो चक्कर होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, हमारी पाचन क्रिया को तीव्र करने के लिए बड़ा सहायक होता है। और मणिपुर चक्कर स्थिर होने की वजह से डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं बढ़ती हैं, जिससे हमारा अंडरवेट या फिर ओवरवेट हमारा होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप जो श्वासें लें वो श्वासें आपकी मणिपुर चक्कर तक जाएं। उसके बाद अगला जो अभ्यास है वहाँ पर मैं रखना चाहूँगा भुजंगासन को। इसमें जो श्वासें हैं वो आपकी नाभि तक जाएं, नाभि से श्वासों को टकराने दें। ये भी हमारी जो पाचन क्रिया है उसको ये तीव्र करता है, जो आपकी मेटाबॉलिक जो रेट है उसको बढ़ा देता है और वेट बढ़ाने में हमारे सहायक होता है। उसके बाद 5वें स्थान पे मैं धनुरासन को रखना चाहूँगा। धनुरासन, इसमें जो आपका पूरी बॉडी का जो वजन रहता है वो आपका पेट पे रहता है और ऐसा करने से पेट के अंदर जो आपके इंटेस्टाइन्स हैं उनकी क्षमताएं बढ़ जाती हैं। जो भी आप खाते हैं उससे जो भी जूसीज होते हैं वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेती हैं और जो आपका स्टूल होता है उसको वो बाहर निकाल देती हैं। तो ये जो है ये भी आपकी पाचन क्रिया को तीव्र करके आपके मेटाबॉलिक रेट को तेज करता है और ऐसा करने से आपके वज़न बढ़ाने में एक सहायक एक अभ्यास है। उसके बाद 6ठे स्थान पे मैं सेतुबंध आसन को रखना चाहूँगा। सेतुबंध आसन, इसमें शरीर की आकृति जो होती है वो सेतु की भांति होती है। इसमें भी आप स्थिति देख पा रहे होंगे, आपके दोनों जो पैरों के पंजे ज़मीन पे, कंधे ज़मीन पे, बीच में वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो ये भी हमारा जो डाइजेशन से रिलेटेड जो एरिया है उसको काफ़ी प्रभावित ये करता है। तो डाइजेशन की क्रिया इसे तीव्र होती है और डाइजेशन की क्रिया को ही हमें तीव्र करना है और ऐसा करने मात्र से हमारा जो भी सिस्टम है वो प्रॉपर हो जाएगा और वज़न बढ़ाने में हमें सहायता मिलती है। आसनों के अभ्यास में लास्ट में मैं रखना चाहूँगा पवन मुक्त आसन को। पवन मुक्त आसन है, ये भी जो हमारी अपान जो वायु होती है, अपान वायु का निष्कासन करता है। अपान वायु के निष्कासन होने से जो हमारी मल त्याग की जो क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से होती हैं और जिसे प्रॉपर हमें भूख लगती है, प्रॉपर भूख लगती है और प्रॉपर स्टूल पास हमारा होता है। और ऐसा जब क्रियाएं आपकी प्रॉपर होने लगती हैं तो वज़न भी हमारा जो किसी कारण से रुका हुआ था, जो बढ़ नहीं रहा था, तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद मैं एक क्रिया के ऊपर आता हूँ। क्रिया का नाम है कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया जो होती है वो भी हमारे जो पेट के लिए होती है। पेट में जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं, जो जठराग्नि है, उसकी जो निष्क्रियता को दूर करके उसको सक्रिय बना देती है, उसको एक्टिव ये कर देती है
और उसकी जब एक्टिवनेस बढ़ जाएगी तो शरीर के अंदर जो भी आप खाएंगे उससे उसकी जो क्रिया है वो प्रॉपर आपकी हो जाती है। इसमें कपालभाति क्रिया में सिर्फ आपको झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है। इस प्रकार से आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे, श्वास बाहर जाएगी, पेट आपका अंदर की तरफ जाएगा। इस प्रकार 1 से 2 मिनट तक आप कपालभाति क्रिया का अभ्यास भी हर रोज आप करेंगे। उसके बाद मैं रखना चाहूँगा एक प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जो प्राणायाम होता है, इसमें आप श्वास पहले लेफ्ट नोस्ट्रल से भरते हैं, फिर राइट पे खाली करते हैं, फिर राइट से श्वास भर के और लेफ्ट नोस्ट्रल पे खाली कर देते हैं। इस प्रकार से ये एक चक्कर इसका पूरा होता है। इस प्रकार 10 से 12 चक्कर आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के लेने हैं। ये जो प्राणायाम है ये पूरी बॉडी को बैलेंस कर देता है। आपके शरीर में किसी भी कारण से कुछ भी चीज़ कम या ज़्यादा है, गर्मी की वजह से, सर्दी की वजह से, वात की वजह से, पित्त की वजह से, कफ की वजह से, उन सभी को बैलेंस कर देता है। और आपकी मेटाबॉलिक जो रेट है वो आपकी तीव्र होती है, जठराग्नि आपकी तीव्र होती है, शरीर के से जो मलों का निष्कासन प्रॉपर तरीके से होता है। तो ये एक प्राणायाम है, लास्ट में इसको जरूर करें। और सबसे लास्ट में जो हमारा अंतिम पॉइंट है वहाँ पर मैं एक मुद्रा को रखना चाहूँगा और वो मुद्रा का नाम है समान मुद्रा। समान मुद्रा में आप अपनी चारों उंगलियों को अंगूठे से मिला लेंगे और ऐसा करके आप सिर्फ 5 से 7 मिनट तक आप आंखें बंद करके बैठ जाएंगे और लंबी और गहरी श्वासें लेंगे। और श्वासें लें तब आपकी जो श्वासें हैं वो आपके मणिपुर चक्कर यानी कि नाभि तक टकरानी चाहिए। इस प्रकार से सिर्फ आप आती जाती श्वासों को देखेंगे, समान मुद्रा लगाएंगे और अब मन ही मन संकल्प करेंगे कि मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेरी पाचन क्रिया है वो तीव्र हो रही है और मैं हेल्दी हो रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये एक छोटी सी योगिक प्रैक्टिस का शेड्यूल मैंने आपको बताया, जिसमें 7 आसन है, एक क्रिया है, एक प्राणायाम है और एक मुद्रा है। अब थोड़ा सा ध्यान हम डाइट के ऊपर भी रखेंगे। जैसे ही ये आप अभ्यास करेंगे उसके 2 से 3 दिन के बाद आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। ध्यान रखें कि जब भी आपको भूख लगे तो भूख को आपको अवॉइड नहीं करना है, आपको खाना है। समस्या यहीं से क्रिएट होती है। जब भी हमें भूख लग रही होती है, हम किसी काम में बिजी होते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, भूख लगे तब आपको खाना ही खाना है। और 1-2 चीज़ें जो कि वेट गेन करती हैं उन चीज़ों पे भी हमें ध्यान रखना होता है। स्टार्टिंग में हम फलों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, कच्ची सब्जियां हैं, फल हैं। फलों में जैसे आपके केला है, वेट बढ़ाता है। 4 से 6 केले आपको हर रोज़ लेने हैं। मौसम के अनुसार मिलने वाले जैसे फल हैं, चीकू है आपका, ये भी वेट को बढ़ाता है। आम है आपकी वेट को बढ़ाता है। अगर इन फलों को जैसे केला है, चीकू है, आम है, अगर दूध में मिला के आप लेते हैं तो ज़्यादा ये बेनिफिशियल आपके लिए रहते हैं। तो 4 से 6 केले आपकी रूटीन में ये होने ही चाहिए, जो नेचुरल तरीके से आपके वेट को बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो चीज़ें वेट को बढ़ाती हैं जैसे आप तिल हैं और काजू हैं, इन चीज़ों को भी आप अपनी डाइट में शामिल करें। आप इनको मिक्सर में इनको ग्राइंड कर लें। तिल है, जैसे आपने आधा किलो तिल ले लिया, आधा किलो काजू ले लिए, इनको ग्राइंड आपने कर लिया। फिर जब भी आप अपना शेक पिए, जैसे आप अपना बनाना शेक पी रहे हैं, तो उसमें 1 से 2 चम्मच अपनी भूख के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार इस मिक्सर को आप डाल के उसके अंदर लेंगे। ये सप्लीमेंट के रूप में काम करेगा। ये नेचुरल सप्लीमेंट है, आपकी बॉडी को किसी प्रकार से नुकसान नहीं देगा ये। और जैसे मुनक्का है, खजूर है, अंजीर है, ये चीज़ें भी शरीर में ब्लड को बढ़ाती हैं, आपके रसेस, आपके जूसेस को बढ़ाती हैं। तो हर रोज़ जैसे 10 से 12 जो मुनक्का होती हैं उनको भी आप भिगो के लें। शाम को आपने उनको पानी में भिगो दिया। 1-2 अंजीर हैं, 10 से 12 मुनक्का हैं। सुबह सुबह जो पानी है पहले आपने पानी को पिया, फिर ऊपर से चबा चबा करके आपने इनको मुनक्का को, अंजीर को खाया। तो ये भी आपकी भूख को बढ़ाएंगी, आपके डाइजेशन को ठीक रखेंगी, शरीर में ब्लड की कमी को दूर करती हैं। इसके अलावा 2 और चीज़ें मैं महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग से बताना चाहूँगा। महिलाओं के लिए स्थावर आता है, स्थावर का चूर्ण आपको मार्केट से मिल जाएगा। तो 1 से 2 चम्मच आप हर रोज़ दूध के साथ लें, जो आपकी वजन को बढ़ाएगा, पर्सनैलिटी को अच्छा करेगा। पुरुषों के लिए अश्वगंध का चूर्ण आता है। अश्वगंध का चूर्ण 1 चम्मच के करीब आप अपने शेक में डाल सकते हैं या अलग से भी आप दूध के साथ लेंगे। ये भी आपके वजन को बढ़ाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा करता है। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे ही आप ये योगिक प्रैक्टिस को अपनाएं, आप बाहरी खाने से बचें। जो बाहरी कोई भी फास्ट फूड आपके हैं
उन चीज़ों को खाने से बचें। वो चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी भूख को वो कम कर देंगी और शरीर के ऊपर एक्स्ट्रा लोड उसे हो जाएगा, जिससे आपके डाइजेशन में समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी जो पहले से थी। तो अभी आपको करना क्या है, इतना ही करना है, आपकी जो मशीन है मशीन को ठीक करना है, इस यौगिक प्रैक्टिस को आपको अपनाना है और डाइट पे आपको ध्यान करना है। तो सिर्फ इतना मात्र करने से आप अपने वज़न को बढ़ा सकते हैं, नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हैं। और ये नहीं कि इस प्रकार से जो बढ़ा हुआ जो वज़न है वो बाद में कम होगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। कई बार हम मार्केट से इस प्रकार के टॉनिक हम ले लेते हैं कि वो एक बार से वज़न को बढ़ा देते हैं, बाद में जब हम वो सप्लीमेंट को छोड़ते हैं तो दोबारा से आप अपनी उसी स्थिति में आ जाते हैं, जो कि एक भद्दी पर्सनैलिटी दिखती है आपकी। तो इस प्रकार से नहीं, आपको कोई भी मार्केट से बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी। आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आप इम्प्रूव कीजिए, आप अपनी घर की जो डाइट है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, तो ज़रूर आपका जो ये वज़न बढ़ेगा। इस चीज़ से रिलेटेड अगर आपका कोई भी पर्सन है, कोई भी जानकारी अगर आपको लगता है कि वो कंप्लीट नहीं हो पाई, तो आप अपने पर्सन को कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। और पहली बार अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।